हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड इंटर कंपार्टमेंटल के स्टूडेंट और आपका एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री का, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पेपर लेकर के आ चुका हूं। यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो और देखना शुरू करते हैं कौन कौन से प्रश्न आप लोग के परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है विटामिन सी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाइलॉन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल है F2C = CF2 निम्नलिखित में से किसका फलक है, एक लक है, तो ये हो जाएगा ग्लाइप्टल का। अगला हम लोग देखेंगे तो क्लोरोक्वीन है एक, तो क्लोरोक्वीन का अगर बात किया जाए तो एक ज्वरनाशी होता है, इससे बुखार का दवा बनता है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन गैमैक्सिन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन अक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए H2S। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी N2O। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी N-1 D1 to 10 NS0 और 1 और 2। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो अगला हम लोग के पास आता है सवाल, वो है निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए MnSO4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टर्बियम। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी Fe3+। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आयन प्रतिचुंबकीय, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए Cr3+। अगला हम लोग देखेंगे तो सल्फाइड एसिड का साधारण प्रायः निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सी धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम। अगला हम लोग देखेंगे तो हुक की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉपर धातु यानी Cu का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो ये हो जाएगा सबसे कम क्वथनांक वाली गैस हीलियम यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए F2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ए सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका 0। अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए H2SA। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है जब एसिटिलीन को तंतु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका एसीटोन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अभिक्रिया RC++OCl+H2 एरो PD/BSO4 RCHO+HCl को कहते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेजेनमुंड अभिक्रिया यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोन यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया का। अगला है निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का वाष्पशील मूलक है, तो इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड R। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टोलेन के अभिकर्मक द्वारा। अगला है अभिक्रिया RCOOAg+Br2 एरो CCl4 एरो
RBr प्लस AgBr प्लस CO2 को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्बिल एमीन अभिक्रिया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया 2O3 एरो 3O2 निम्न में से निम्न प्रकार से होती है। O3 से O2 प्लस O तो तीव्र होगा, O प्लस O3 एरो तो 2O2 तो ये हो जाएगा मंद। तो इस अभिक्रिया में वेग समीकरण क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे लिख रहा है कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो इसका हो जाएगा अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान 2 और 3 के बीच होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुहासा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे, तो स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्वर्टेज। अगला हम लोग देखेंगे, तो रासायनिक अधिशोषण की दर, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दाब बढ़ने पर बढ़ती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या है, तो एल्युमिनियम है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है घनाकार क्रिस्टल के ब्रेवस जालकों की संख्या होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 14। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो अगला आपके पास आता है यहाँ पे एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरे हुए रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट की। अगला हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी Fe3O4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक उन्नयन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो घोलक के 1 kg में उपस्थित गुल्य मोलों की संख्या को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मोललता। अगला हम लोग देखेंगे, तो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को बलता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा एजियोट्रोपिक मिश्रण। अगला है सभी लिंगोड होते हैं, तो उदासीन। अगला जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।